जय सिया राम। आपु बिरचियो पुरोहित रूपा, वरे उजाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गयउ बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जाने केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखा जब राजा, चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनृपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षे उपहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेता। बरे तुरत सत सहस बर, बेप्र कुटुंब समेत सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया माया तेहि की नहीं रसोई, बिजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगनः कर आमिष रांधा, तेहि महु बेप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब बेप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र ब्रांद उठि उठि ग्रह जाहू,
है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि बेस्वासु। भूप बिकल मति मोह बुलानी, भावी बस नाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्रबंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिया सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हसी तै समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता ना रही कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा। नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहनासन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनि अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता।
बोल सियावर रामचंद्र की जय।